हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 16 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कौन बनेगा निंगथो राजा। इस पाठ के सारांश को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है ऐलान। ऐलान का अर्थ होता है सार्वजनिक घोषणा या मुनादी। जश्न शब्द का अर्थ होगा उत्सव या जलसा। सिर्फ का अर्थ होता है केवल या मात्र। हक्के बक्के रह जाना का अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना। पलक झपकाना का अर्थ होता है फौरन या तुरंत। सिर चूमना का अर्थ होता है प्यार करना। चलिए पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। मणिपुर के कांगली पाक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। वे अपने प्रजा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लोगों की प्रार्थना से उनके एक पुत्र सनाजाउबा ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इसके बाद फिर उत्सव मनाया गया। जब दूसरे पुत्र सनायाइमा ने जन्म लिया, इसके बाद तीसरा पुत्र सनातुम्बा पैदा हुआ। 12 सालों बाद सुंदर सी पुत्री सनातुम्बी हुई, जो कोमल दिल वाली और बहुत प्यारी थी। सनातोम्बी कोमल दिल वाली और बहुत प्यारे थे। सभी बच्चे जवान होने लगे और राजा बहुत वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मंत्रियों को भुलाकर तीनों पुत्र में से एक को युवराज चुनने की ठानी। बड़ा पुत्र सनाजाउबा को पुरानी प्रथा के अनुसार युवराज बनना चाहिए था, लेकिन पुरानी प्रथा छोड़कर जो सबसे योग्य हो उसे युवराज बनाने की योजना बनी। एक घोड़दौड़ हुई। उनमें तीनों राजकुमार एक ही साथ बरगद के पेड़ तक पहुंच, जो दौड़ का आखिरी बिंदु था। ठीक है, तीनों राजकुमार एक साथ ही बरगद के पेड़ तक पहुंच गए, जो कि दौड़ का आखिरी बिंदु था। जो कि तीनों ही अच्छे घुड़सवार थे, इसलिए युवराज चुने जाने की खातिर उन तीनों से अपने तरीके से कुछ कराने को कहा गया। कुछ करने को कहा गया। सर्वप्रथम सनाजाउबा घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी में दौड़ते हुए बरगद के पेड़ को भेद कर निकल गया। दूसरा राजकुमार एक अद्भुत छलांग में उस विशाल वृक्ष को पार करके दूसरी ओर निकल गया। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। उसने एक ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि बरगद को जड़ से उखाड़ दिया और उसे उठाकर राजा रानी के सामने लाकर डाल दिया। छोटी बेटी 5 वर्षों की सनातुम्बी मरे हुए बरगद के पास चुप खड़ी थी। पक्षी पेड़ पर अपने घोंसले को ढूंढ रहे थे। राजा रानी ने देखा कि सनातुम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सभी की तकलीफ अनुभव होती है। राजा रानी ने छोटी लड़की सनातुम्बी को ही कांगली पाक की होने वाली रानी चुना। पक्षी फड़फड़ाते हुए उनके सिर पर बैठने लगे। पक्षी लड़की द्वारा दिए दानों को चूकने लगे। तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।